मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इन दिनों मुमरा के अंदर दो मुद्दे काफी गरमाए हुए हैं। पहला मुद्दा है कि ये जो जनवरी की 9 तारीख को जो एमएमएलए के सरकारी अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के बाद उसकी जिस तरीके से मौत हुई थी, उसकी मौत के बाद शहर में काफी राजनीति गरमा गई है इसके ऊपर। और साथ ही साथ दूसरा जो मामला है, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने में आ रहा है कि टीएमसी के अधिकारी घूम घूम के मुमरा, कौसा, सिल वगैरह में जो अवैध निर्माण हो रहे उनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर भी काफी माहौल राजनीतिक गरमाया हुआ है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम लीग पार्टी की फरज शेख यहाँ पे मौजूद है। तो आइए हम इन दोनों ही विषय पे उनसे विस्तार से बातचीत करते हैं। फरज, क्या कहना चाहोगी जिस तरीके से जनवरी की 9 तारीख को जो एमएमएलए में जो सरकारी अस्पताल है, हकीम अजमल खान अस्पताल, उसके अंदर डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई। हालांकि काफी हंगामा हुआ उसकी मौत के बाद में। और अब वहाँ के हमारे जो स्थानीय विधायक है अहवार साहब, उन्होंने भी जो मृतक के परिवार वालों से उनके घर पे जाके मुलाकात की और उनका ये भी कहना है कि उस महिला की जो मौत हुई थी उसको इंसाफ मिल गया है। तो क्या वाकई में उसको इंसाफ मिल गया? कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को, क्या बताना चाहोगी? अस्सलाम वालेकुम। देखिए मोहित भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हॉस्पिटल जो है ना, ये मेरे जिंदगी का, ये मेरे दिल से ना बहुत एक करीबी जो है वो मसला है। और मैं इसके लिए मैंने ना आज भी मैं उन लोगों से मुलाकात करती हूँ जो आज से शायद 20 साल पहले, 30 साल पहले यहाँ की जब सोशल वर्कर रहे या कोई एक्टिविस्ट रहे, तो वो हमेशा बोलते हैं कि इस मुद्दे पे हमने भी काम किया था लेकिन कुछ हो नहीं पाया, लेकिन वो चीजें आज भी वैसे ही चल रही है। तो मैं ये सोचती हूँ कि 30 साल के लिए हॉस्पिटल को जो है ये लोग लीज पर देने की बात कर रहे थे, आज मैं 30 की हूँ, कल को मैं जाके 60 की हो जाऊंगी, तो कल को मुझे ये पछतावा नहीं रहना चाहिए कि मैंने इस हॉस्पिटल के लिए काम नहीं किया। तो हमने हमारी जवानी दी है इस हॉस्पिटल को, इस मुमरा के हर मसलों के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे टाइम में ही इस चीज का जो है वो निवारण निकले। इसीलिए हम लोगों ने इसका जो है वो फाइलिंग किया है, पीआईएल दाखिल किया है हमने हाई कोर्ट में। अब रही बात ये जो 9 तारीख को जो हादसा हुआ, इसके लिए ये सबसे ये पहला कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। इससे पहले भी इसी हॉस्पिटल को लेकर कई हादसे हो चुके, चाहे वो इनका मेला लगा होता है तब 2 औरतों की जान गई है, इससे पहले और भी ऐसे जो है वो मृत्यु यहाँ पर हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी थाने मनपा जो है इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। आज ये इसके ऊपर इतना बड़ा बवाल अगर हुआ है तो ये होना जरूरी है। और आज भी अगर ऐसे ही सोते रहते तो शायद ऐसी और भी आगे आने वाले दिनों में कई जाने जा सकती थी। तो इस मामले में बोलना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं आपको बता दूं, ये ना क्या हो रहा है पता है, एक प्राइवेटाइजेशन का जो ये यहाँ की एमएलए जो है, सिटिंग एमएलए, इनकी जो जिद है कि भाई हमको ये जो हॉस्पिटल है वो प्राइवेट ही करना है। अच्छा, उसके लिए आपने भूख हड़ताल भी उसके लिए हमने 9 दिन की भूख हड़ताल की थी। उसके बाद कुछ टाइम तक टेंडर उन्होंने रद्द भी कर दिया था, लेकिन फिर से जो है वो अब वो किस पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, ये किस वजह से उन लोगों ने वापस से टेंडर निकाला, तो फौरन ही हमने पीआईएल दाखिल कर दिया हाई कोर्ट में उसके मामले में। मैं आपको बता दूं मोहिन भाई कि ये जो प्राइवेटाइजेशन की जिद पकड़ के ये बैठे और ये लोग जो यहाँ पर आके इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, जो भी माजी नगर सेवक यहाँ पर हॉस्पिटल में आकर गए, मैं आपको बता दूं वो लोग 20-20, 25 साल से 15-15 साल से एक ही पार्टी से तुमने वहां पर तुम कॉर्पोरेटर रह चुके हो। और हर किसी को मालूम है कि कोई भी अगर विषय पे बात होती है महासभा में तो आपने वहां पर क्यों नहीं बोला। आज भी मेरा यही सवाल है उनसे, सिर्फ आप आकर जिसकी मृत्यु हुई उनके घर वालों के साथ बैठोगे और आप बोलोगे कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, शफीका पहले सामिनाबाद में जो बच्चा शॉक लग के मरा था, उसको तो आज तक इंसाफ नहीं मिला। उसके वो क्या अभी तक टोरेंट पावर के ऊपर एफआईआर हुई? आज तक एफआईआर नहीं हुई। तो किस भरोसे से ये लोग आज भी उनके घर पे जाकर बैठे हैं और उनको ये बोल रहे हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे? ये इंसाफ नहीं दिलाएंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं? दिलाएंगे उनको। अवर साहब तो शायद कह रहे हैं कि उसको न्याय मिल गया। क्या मेरा सवाल क्या न्याय है भाई? किसी को सस्पेंड कर देना डॉक्टर? हाँ, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। सबसे पहले मैं बता दूं, आप जो बोल रहे थे कि मृत्यु के जिसकी मृत्यु इसके घर वालों को इंसाफ मिला है, क्या इंसाफ मिला? सस्पेंशन मतलब क्या होता है? बेसिकली इनकी लैंग्वेज में सो कॉल्ड कि आप जाइए 2 महीने के लिए आप सस्पेंड हो, 2 महीने वेकेशन कर आओ, 2 महीने मजे करो, जब माहौल यहाँ पर ठंडा हो जाए। हाँ, ये इनके नजर में न्याय है। जब माहौल यहाँ पर ठंडा हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, आप 2 महीने बाद वापस आओ और वापस से अपनी ड्यूटी चालू करो। आप 2 महीने सस्पेंशन के नाम पे सैलरी ले रहे हो, घूम फिर कर आ रहे हो, सिर्फ 2 महीना काम ही तो नहीं कर रहे हो। मैं चाहती हूँ
इस चीज के लिए कंप्लेनेंट अगर आगे आए तो मुस्लिम लीग उनके साथ खड़ी है। आज भी मैं आपको बता दूं कि आईपीसी के अंदर में अगर नेग्लिजेंस से किसी की मौत होती है, 304A शायद मुझे जहां तक याद है वो है, तो उस सेक्शन के अंदर अगर उनके ऊपर एफआईआर होती है, जितने भी अधिकारी है, जितने भी डॉक्टर्स है जो लापरवाही किए, जो मौजूद नहीं थे, अगर उन्होंने कंप्लेनेंट अगर आगे आते तो उनके ऊपर एफआईआर होती है और उनका पूरा आगे की जो जिंदगी वो कभी भी वो टीएमसी के वर्कर या टीएमसी में काम नहीं कर सकते। तो ये इंसाफ होता है कि आपने किसी की जान ली तो आपको सिर्फ 2 महीने का सस्पेंशन, मैं नहीं मानती इसको इंसाफ। और दूसरी बात, ये जो आप बोल रहे हो ना 156, नहीं, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, मैं चाहूंगा कि आप काफी मुखर होकर इसका जवाब देंगे कि ये जो बार बार मीडिया के सामने ये बातें आ रही कि इतने करोड़ का अस्पताल बना, इतने करोड़ की लागत लगी है, ये और शायद 156 करोड़ की लागत से ये अस्पताल बनाया गया है, तो लेकिन ये जिस तरीके से मतलब इसको अस्पताल को चलाया जा रहा है, ऐसा लगता तो नहीं कि 156 करोड़ रुपए का ये अस्पताल, बल्कि क्या जरूरत है 156 करोड़ रुपए खर्चे करके ऐसा अस्पताल बनाने की, जो अस्पताल ना हो, एक डिस्पेंसरी जैसा हो। इस बारे में आप क्या रोशनी डालेंगे? मैं आपको मैं बता दूं, इस हॉस्पिटल के जो इक्विपमेंट्स है वो सब आके जंग खा चुके हैं, वो सब आकर जंग खा चुके हैं। टीएमसी ने लिस्ट भी जारी कर दी है कि हमको इतने इतने डॉक्टर्स, नर्स, ये स्टाफ, वो स्टाफ, इस सब की जरूरत है। वो चीजें वो भी हमने आरटीआई के माध्यम से निकाला था ये जानकारी। तो ये सारी चीजें जो है रेडी पड़ी है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा है एमएलए की जिद की वजह से, एमएलए की जिद की वजह से कि मुझे इसको प्राइवेटाइज करना है, तो वो इसको होने नहीं दे रहे और हम इसको गवर्नमेंट चलाना चाह रहे हैं, तो हमने भी पीआईएल दाखिल कर दिया है। तो पीआईएल जो दाखिल है इसकी वजह से ये रुका हुआ है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये पीआईएल जो है वो मुमरा के हित में आए और ये सरकारी हॉस्पिटल चालू हो और जितने भी इक्विपमेंट्स पूरे आ चुके वो जल्द से जल्द चालू हो और बाकायदा वो लगना चाहिए कि 154 करोड़ की लागत इस हॉस्पिटल को चालू करने में लगी है। तो ये सारी चीजें हैं। फरद, आपको क्या लगता है, आप किसे दोषी मानती है? वो जो महिला की जो मौत हुई थी डिलीवरी के बाद, उसका दोषी आप किसे मानती है? सबसे पहला दोषी यहाँ के सिटिंग एमएलए, क्योंकि उनकी जिद है। दूसरा, मैं हर वो इंसान जो इस प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट किया, हर वो इंसान जो है इसका जो है वो जिम्मेदार है। सारे नगर सेवक इसके जिम्मेदार है, क्योंकि आप ही के पार्टी के 15-15, 20-20 साल से नगर सेवक रह चुके हैं, इन्होंने महासभा में आवाज नहीं उठाई, तो ये भी जिम्मेदार है इस चीज के लिए। उसके अलावा जो और भी कोई लोग हैं जो उसको ऊपर से सपोर्ट कर रहे हैं, जो कहीं से भी अंदर से, तो वो सारे लोग जो इसके जिम्मेदार है। तो इन्हीं की वजह से अगर ये आज 2 साल पहले अगर ये गवर्नमेंट तरीके से चालू हो जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि इनके पास फैसिलिटी नहीं है। इनके पास ऐसा है कि आए, डिलीवरी करे और जाए, लेकिन डिलीवरी के बाद अगर कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं जहां आपको मैनेज करना पड़ता है, वो चीजें आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, वो आपने रखा नहीं। अगर वो फुल फ्लेज में हॉस्पिटल होता तो वो सारी चीजें हमारे पास होती। आज भी अगर ऑपरेशन के लिए आप कलवा हॉस्पिटल किसी को भेजते हो तो ओटी हमारे पास मौजूद नहीं है। ओटी की फाइल रेडी हो गई, मैं खुद देख कर आई थी, जब मैं उसको पुश करने जाती हूँ तो ये लोग ओटी चालू करने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको प्राइवेटाइज करना है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन के मसले की वजह से ये सारी चीजें रुकी पड़ी हुई है। मोहन भाई, अच्छा फरद, इन दिनों शहर में एक और मामला काफी गर्माया है। वो मामला है टीएमसी के अधिकारी जिस तरीके से घूम घूम के पिछले 10-12 दिनों से पूरे शहर में, चाहे मुमरा, कौसा, दीवा, सीलफाटा, यहाँ पे जो अवैध निर्माण जो हो रहे हैं उसके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, वो भी मामला काफी गर्माया हुआ। हालांकि हम जो शहर में अवैध निर्माण हो रहे हम उसको समर्थन नहीं करते, लेकिन जो एक इसको लेके एक ऑडियो क्लिप भी आजकल शहर में काफी वायरल हो रहा है, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है बिल्डर अवैध निर्माण के ऊपर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या ये जो इमारतें जो बनती है अवैध निर्माण की, ये रातों रात बन तो नहीं जाती है? काफी मतलब टाइम लगता है, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल लगता है। तब क्या ये अधिकारी सोते रहते हैं और फिर अचानक ये तैयार हो जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए? खबरें तो ये भी आ रही है कि एक मोटी रकम भी मतलब ये लेते हैं और उसके बावजूद भी कार्रवाई भी करते हैं। ये भी शहर में चर्चा काफी जोरों पे। तो क्या बताना चाहोगे इस मामले को, कैसे दिखती हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात, ऐसी कार्रवाई होते ही रहने चाहिए। अवैध निर्माण के खिलाफ हम पहले से थे, हमने हर जगह पे जहां पे अवैध निर्माण होते हैं हमने कमिश्नर को जाके एक एक चीज की रिपोर्ट दी है। अब वो उस वक्त उन्होंने किया नहीं, अचानक से ये लोगों ने आकर कार्रवाई चालू कर दी। अब वो किसी भी वजह से हो, लेकिन अच्छी बात है कि अगर अवैध निर्माण होता है और कार्रवाई होती है तो ये होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। और जैसे कि आपने बोला कि वो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, हाँ मैंने भी सुना उसको, और मुझे ये भी सुनने में आया कि मतलब कुछ भ्रष्ट अधिकारी है
टीएमसी के जो पैसे लेते हैं लेकिन दूसरे दिन आकर जो है वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो ठीक है, कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हाँ। तब क्यों नहीं होती जब उसका काम शुरू होता है अवैध निर्माण हाँ। का, उस समय क्यों नहीं होता? आखिर वो लोग जो लाखों रुपया दे के मतलब रूम खरीदते इसमें जिंदगी भर की उनकी मेहनत पसीने की कमाई लगाते एक घर खरीदने के लिए, तो वो तोड़ने से पहले लोग देखिए कैसा होता है ना मोहित भाई, मेरे को जहां तक मेरा सेंस है, जहां तक मुझे समझ में आता है और मैंने देखा है हर बार, एक नगर सेवक एक एरिया का अगर होता है तो उसके वार्ड में अगर कोई काम होता है तो उसको जानकारी ना हो ऐसी तो ऐसा तो है नहीं, उनको पूरी तरीके से जानकारी होती है। यहाँ तक कि आपको पता, आप सुना कि मेरे पास कोई पुख्ता सबूत अब फिलहाल नहीं है, वरना मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के और खास मैं इस बारे में बोली होती। मुझे यहाँ तक भी पता चल रहा है कि भाई हर स्लैब पे, हर एक एक फ्लोर पे इनके ना कमीशन होते हैं, और जितना बड़ा नेता, जितना बड़ा कॉर्पोरेटर, उसका उतना पैसा, ये भी मैंने सुना है। लेकिन कितना अमाउंट है वो भी हमको पता चला। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि इसका जो जिम्मेदार है ना, ये यहाँ के नगर सेवक, ये बहुत बड़े जिम्मेदार है, यहाँ के अधिकारी। जब हम जैसे लोग, हम जैसे एक्टिविस्ट आपको महानगर पालिका में आके कंप्लेंट देते कि देखो यहाँ पर अवैध निर्माण चल रहा है, तब आप क्यों नहीं एक्टिव होते हो? और जो नगर सेवक जो इतने साल से आपके एरिया में पत्थर भी पड़ता है तो आपको मालूम पड़ता है, तो आप तब क्यों कार्रवाई नहीं करी? तो ये सारे लोग जो इस चीज के जिम्मेदार है और इन सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जो नगर सेवक रह चुके हैं उनके ऊपर भी होनी चाहिए, सारे अधिकारियों के ऊपर भी होनी चाहिए, और बिल्डर्स, अब मैं बिल्डर्स लोग। और अच्छा फरज, मैं एक सवाल और पूछूंगा आपको, रोकेंगे क्या? ये अवैध निर्माण केवल मुमरा, कौसा, कलवा, सिलफाटा में ही हो रहे, क्या थाने में नहीं हो रहे, या डोंबिवली और या आगे फिर दीवा साइड, उसके आगे अगर आप चले जाएंगे कल्याण के अंदर, क्या वहां पे अवैध निर्माण नहीं हो रहे? नहीं। तो ये जो कार्रवाई हो रही है, ये पूरा फोकस मुमरा के ऊपर ही क्यों है? देखिए यहाँ पर है ना, बहुत दिनों से मैंने, अंधेर नगरी चौपट राजा होता है ना, मतलब ये किसी को कोई पढ़ी नहीं है, और यहाँ पर जो आ रहा है वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अब जो है इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब और भी ऐसे एक्टिविस्ट तो ये भी कहना कि ये माइनॉरिटीज का इलाका है, इसके लिए यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, बोल सकते हैं। हो सकता है, क्योंकि आजकल जो पूरे देश भर में चल रहा है माइनॉरिटीज के साथ, तो क्या मुमरा में नहीं हो सकता? क्यों दिल्ली में बुलडोजर नहीं चला लोग उनके घरों पे, तो हमारे यहाँ पे भी बुलडोजर चल गए। तो ये सारी चीजें हो सकता है कहीं ना कहीं, ये पॉलिटिक्स भी, क्योंकि आज अभी लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और इनके पास तो कोई और राजनीति होती नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया, देश की इकोनॉमी के ऊपर काम नहीं किया, लोगों के जॉब के ऊपर काम नहीं किया, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर काम नहीं किया। आपने बस ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि भाई वहीं पे जो है वो कम्युनलिज्म चालू हो जाए। तो इनके पास इसके अलावा और कोई काम भी नहीं होता है कि माइनॉरिटीज के एरिया में जो वो ज्यादा इस तरीके से फोकस करें। तो वो ये भी एक कहीं ना कहीं हो सकता है रीजन, मैं ऐसा बोलूंगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा अगर कार्रवाई होती है तो इससे बिल्डरों को भी सबक लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों आज तक समझ में नहीं आया आज तक कि कोई भी बिल्डर, जब तुमको मालूम है कि तुमको एक बिल्डिंग खड़ा करनी है, तुमको इसको इतना पैसा देना है, उसको इतना देना है, ताकि वो कार्रवाई ना करे, वो अपना मुंह बंद रखे, तुमको उनको पैसे देने के बावजूद भी तुम्हारी बिल्डिंग अगर गिर जाती है तो जाओ ना भाई, लीगल बनाओ ना, जाओ लीगल बनाओ। अभी मैंने आपको पता है, कल मैं स्टेशन की तरफ से आ रही थी, मैंने देखा पहाड़ जो है, जो हमारे दत्तूवाड़ी के आगे, वो पहाड़ों को जो है वो टीएमसी ने, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट यहाँ के, उन्होंने वो कवर कर दिया है ताकि वो लैंडस्लाइड या कभी पहाड़ गिरते हैं ना, वो ना गिरे। और बराबर उसी के बाजू से इलीगल कंस्ट्रक्शन भी चालू है, उसकी भी हमने जो है यहाँ पर कंप्लेंट दी है, लेकिन आज तक उसके ऊपर जो है वो कुछ, कहीं ना कहीं ये लगता है कि महानगर पालिका या ये प्रभाग समिति के जो सहयोग है, ये लोग सब मिले जुले, तुम ही बनाकर दे रहे हो कि भाई ये सेफ रखो और यहाँ से बिल्डिंग भी बनाओ। अगर वही पहाड़ सड़क के आ गया तो पूरी बिल्डिंग गई। और हमारे यहाँ पर तो बिल्डिंग तो ऐसी नहीं है कि भाई मतलब यहाँ बनी तो कुछ देर दूरी पे दूसरी बिल्डिंग है, सब बिल्डिंग एक दूसरे को चिपक के, एक बिल्डिंग भी अगर गिरती है तो दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, वो आगे तक वो सब चीजें जा सकती है। तो मैं ये बोलती हूँ कहीं ना कहीं ये सारे जो है ना वो मिले हुए हैं। तो इसी वजह से जो इतने इजीली कैसे हो सकता है मोहन भाई, रातों रात एक बिल्डिंग, मैं अलमास कॉलोनी में थी, 3 महीने में वहां के लोगों ने मुझे बताया 3 महीने में 3 फ्लोर नीचे पूरी दुकानें रेडी हो गई। 3 महीने के अंदर कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों ये थी मुस्लिम लीग पार्टी की फरज शेख, इनसे हमने बात की मुमरा के 2 मुद्दों को लेके, जो 2 अहम मुद्दों को लेके, जिसमें पहला मुद्दा था सरकारी अस्पताल का, जहां पिछले दिनों एक महिला की अस्पताल की लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई थी। उस मामले पे हमने इनसे विस्तार से चर्चा की, और साथ ही साथ ये जो मुमरा कौसा के अंदर जो टीएमसी पिछले कुछ दिनों से, जो टीएमसी के अधिकारी जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे, उससे भी हमने, उस मामले पे भी हमने इनसे बात की, और बहुत ही मुखर होकर उन्होंने इन दोनों विषयों के ऊपर अपनी आवाज़ मतलब रखी है, अपनी बात रखी है। तो आप इनकी बातों से कितना सहमत है, आप ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइए। तो इसी तरह से देखते रहिए मुमरा टाइम।
और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ।